Hello and good evening, everyone, and welcome back to this Friday session. And I thank you each and every one of you for logging in. And let's start the session. So, have you noticed that you sometimes have made a promise to yourself and you did not fulfill it? So, मैंने बहुत बार ऐसे किया था कि नेक्स्ट मंडे से मैं कुछ फिटनेस रूटीन चालू करता हूँ या फिर कल सुबह मैं 5 बजे उठकर आई विल गो फॉर जॉगिंग एंड देन आई स्टार्टेड माई अलार्म एट 5 o'clock, देन वो स्नूज मोड पे डाल के 10 मिनट करके आई फाइनली गॉट अप एट 8 o'clock एंड देन आई कुडंट जॉग एट ऑल. सो ये सब आपने एक्सपीरियंस किया है. And is it affecting your own fitness? So when it comes to fitness, we make a lot of promises and most of the times we cannot fulfill those promises. Okay, तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर है. So managing your BMI, that is body mass index, using your BMI, that is body, mind and intellect. Okay, अभी body mass index, let me go to the next slide. Okay, so body mass index basically it means your weight in kgs upon meter square. So आपका weight और आपका height इसका एक ratio होता है, उसको हम लोग body mass index कहते हैं. But in this session, this body mass index is basically indicator of a basic level of fitness. Okay, so technically, if we speak, 23 to 25 is your good body mass index. And for this session, we are going to consider this BMI as a basic level of fitness. तो अभी हम लोग सब गाने सुन रहे थे, मेरी कॉम के गाने, धोनी के गाने, या फिर वी नो लॉट ऑफ स्टोरीज, वी हैव सीन इंडियन आर्मी मूवीज. सो ये सारे मूवी में बेसिकली these people have achieved excellent level of fitness, and on top of that, because of their excellent level of fitness, they could become a world champions. Okay, so fitness is the first thing that you need to work on, and when it comes to fitness, BMI is the first thing which you should start looking at, and you should be having ideal BMI. So basic level of fitness अगर आप achieve करते हो तो आपका फिटनेस जर्नी वहां से चालू होके यू कैन इवन बिकम अ वर्ल्ड चैंपियन. सो वी ऑल हैव excellent examples in front of us, like the sports players we have seen right now. Okay, but क्या ये सबके बारे में पॉसिबल होता है? So there are only few people who can make it possible, and there are many people who struggle even if it comes to getting up early and go for a jogging. तो ये क्यों होता है? तो सबके लिए अच्छे अच्छे शूज अवेलेबल होते हैं, ट्रैक पैंट अवेलेबल होता है, एवरीबडी हैज फिटबिट एंड सब गैजेट्स है, लेकिन देर इज वन थिंग विच इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन एंड दैट इज माइंड. ओके, सो ये सारी जर्नी में एक मेजर चीज है जो अपनी एक बॉडी का पार्ट है, दैट इज माइंड, एंड दैट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो आज हम लोग जानेंगे कि ये माइंड की वजह से अपना फिटनेस कैसे अफेक्ट होता है, माइंड की वजह से अपनी पर्सनालिटी, अपना बिलीफ सिस्टम ये कैसे अफेक्ट होता है, व्हाट इज ऑल दिस, एंड मेजरली वी आर गोइंग टू सी इन द एंड how can we correct this, how can we improve this, and how can we train our mind to get over all these things and become successful. Okay, and I am going to talk about a special topic on addictions, and stay tuned. In the second half I am going to talk more about addictions. So हम लोग माइंड की बात कर रहे थे, तो माइंड के दो टाइप होते हैं. ब्रॉड लेवल पे हम लोग बोलेंगे तो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. ओके, एंड अभी आप सेशन सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे हैं. शायद आपका माइंड कहीं और है, आप खाने के बारे में सोच रहे हो, आप घर के काम के बारे में या ऑफिस के मीटिंग के बारे में सोच रहे हो, तो आपका माइंड कहीं और है, और फिजिकली आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो. तो ये जो माइंड है ये कॉन्शियस माइंड है. ओके, एंड अपना एक और माइंड होता है जिसको हम लोग सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं. एंड मजे की बात यह है कि अपना कॉन्शियस माइंड इज जस्ट 10% ऑफ योर एंटायर माइंड. ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड ऑक्यूपाइज 90% ऑफ इट, एंड कॉन्शियस माइंड इज 10%. अब ये कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तो जैसे मैंने बोला कि अभी जो आपके मन में थिंकिंग चल रहा है, जो एनालिसिस चल रहा है कि ये सेशन अच्छा होगा, ये सेशन बुरा होगा, अभी मैं ये क्या कर रहा हूँ, या फिर मेरा कल ऑफिस का मीटिंग में क्या होने वाला है. सो ये सब थिंकिंग, एनालिसिस, लॉजिक, ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड में होती है. एंड यूर इमोशंस, यूर हैबिट्स, यूर मेमोरीज, यूर फीलिंग, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ है, जो लाइफ लॉन्ग से फॉर्म या इवॉल्व हो रही है, वो सारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है. सो जनरली when we see a person, there is that person is having a typical belief system or typical character, and that character or belief system is majorly defined and controlled by subconscious mind. Okay, so this is the broad level difference between your conscious mind and subconscious mind.
Okay, now what is the belief system? Let's say, take an example for there are two people, A and B, and for person A, getting up early at 5 o'clock and going for a jog is a very very easy task. Okay, so वो जल्दी से 5 बजे उठ जाता है, विदाउट अलार्म भी वो उठ पाता है और बाहर जॉगिंग के लिए जाता है. वो दोनों A और B दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, बाजू बाजू के फ्लैट में रहते हैं. सो वहाँ का वेदर सेम है, वहाँ के रोड सेम है, लेकिन वो जो बी पर्सन है वो बहुत स्ट्रगल करता है सुबह 5 बजे उठने के लिए. एंड ही पुट्स अप अलार्म, ही promises himself lots of things कि मैं कल सुबह से जल्दी उठूंगा, मुझे एक की तरह फिट बनना है, मुझे सब कुछ करना है. एंड when the alarm rings, basically वो snooze बटन दबा के सो जाता है और ऐसे 10 मिनट करते करते वो 8 बजे उठ जाता है. एंड फाइनली ही इज नॉट एबल टू मेक इट टू जॉगिंग. ओके, सो ऐसे बहुत साल बीत जाते हैं. बंदा है जो कंसिस्टेंट है अपने फिटनेस के बारे में, और बी बंदा है जो कंसिस्टेंट है अपने इनएक्टिविटी के बारे में. एंड देन why does it happen? And over the time बी का एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकता, या फिर फिटनेस इज नॉट माय गेम. एक की बात अलग है, एक अलग बंदा है, वो सुपर हीरो है, वॉट एवर द बिलीफ सिस्टम इज. बट B forms a belief system, and A also forms a belief system that I am a perfectly fit person, I am a disciplined person, I can wake up early, I can go for a jog, I can have a disciplined life. तो ये दोनों के जो बिलीफ सिस्टम है वो हिसाब से वो दोनों की जिंदगी सुधरने वाली है या बिगड़ने वाली है. ओके, सो दिस बिलीफ सिस्टम इज मेजरली कंट्रोल्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड दैट इज द की टू सक्सेस. तो हमारे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ जो विराट कोहली का है. अगर आप विराट कोहली के इंटरव्यू सुनेंगे तो कुछ साल पहले व्हेन ही वाज इन इंटरनेशनल गेम, मतलब वो इंडिया के टीम में थे, then that time also he was not focusing on his fitness. Okay, so he was crazy about food, he was staying in Delhi, he used to eat a lot of junk food, पराठे. आप सब लोग को पता है कि दिल्ली का फूड कैसे होता है. सो उसने ये इंटरव्यू में कहा है कि वो बहुत ही इनडिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहा था. एंड देन हिज कोच टोल्ड हिम that if he continues the same, he cannot be an international player, he cannot rule the world of cricket, and he cannot become king, and he cannot even compete with international players. Okay, so that changed something, and then today we know how Virat Kohli is. He is the fittest cricket player, I would say. He is the richest person, he is the role model for a lot of youngsters, and basically he could achieve everything because of his fitness, and he could achieve this fitness because of something happened in his mind and subconscious mind, and because of that he could achieve all these things. So वो जो एक impact है अपने mind पे, and that if goes to subconscious mind, and if you are able to program your subconscious mind to have a good, strong and positive belief system, then nothing is impossible for you. और हमारे आगे बहुत ऐसे examples है जो बहुत लोग सक्सेसफुल हुए हैं, जो बचपन में या फिर उनके यंग एज में एकदम नॉर्मल लोग थे अपने जैसे, या फिर दे वेर वेरी पुअर पीपल ऑल्सो, बट नाउ दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम एंड देयर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस माइंड. ओके, अभी ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्रामिंग या फिर सबकॉन्शियस माइंड को फॉर्म करना अपने हाथ में होता है, एंड थ्रू आवर माइंड ओनली. सो माइंड इज द गेट फॉर योर सबकॉन्शियस माइंड. तो हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी जैसे बर्ताव करते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर्स. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन द लेटेस्ट स्लाइड्स, बट all these things matter on a daily basis, and they keep forming our subconscious mind. तो माइंड के गेट से सारे थॉट्स अपने बिलीफ सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड से ही वो अपने माइंड में आ जाते हैं. तो जब भी आप सुबह अलार्म सुनते हो, अगर आपका बचपन से प्रोग्रामिंग ऐसे हुआ कि यू आर अ लूजर, यू डिड नॉट फेस एनी चैलेंज, एंड आप कभी भी ऐसे कोई करेजस काम आपने नहीं किया है, तो आपका बिलीफ सिस्टम है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो सुबह अलार्म सुनने के बाद भी आप उठ नहीं पाएंगे, एंड आप उठ के जॉगिंग के लिए नहीं जा सकते. तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन दैट इज हाउ योर माइंड बेसिकली वर्क्स. ओके, सो माइंड बेसिकली डिस्ट्रैक्ट्स यू, इट कीप्स थिंकिंग डिफरेंट थिंग्स, एंड बाय डिफॉल्ट योर माइंड थिंक्स नेगेटिव. सो ऐसी कुछ चीज मेरे साथ भी हुई थी. सो दिस इज माई स्टोरी. By the way, my name is Advait Pitre. I think I forgot to mention it in the beginning. तो आप मेरा पहला फोटो जो देख रहे हो, तो आई वॉज लाइंग इन द सेम बोट, एंड मेरा माइंड बहुत ही निगेटिव था. आई वॉज हैविंग लॉट ऑफ एक्सेस वेट, एंड सबसे ज्यादा मेरा निगेटिविटी वॉज बिकॉज ऑफ माई थिंकिंग, एंड आई वॉज हैविंग वेरी बैड हैबिट्स लाइक ईटिंग बैड फूड, और
मेरा एक पैटर्न बन गया था कि ऑफिस में शाम को 4 बजे नीचे जाके कुछ तो चॉकलेट सैंडविच या फिर भेलपूरी कुछ तो जंक खाना है, रात को मस्त दबा के खाना है, सुबह जल्दी नहीं उठना है। एंड देन आई वाज आल्सो थिंकिंग कि ये सब मेरे से नहीं होगा। कुछ ऐसी चीजें हुई थी पास्ट में। आई वाज स्लिप डिस्क पेशेंट, एंड वहां से वो स्लिप डिस्क का इम्पैक्ट, और डॉक्टर्स ने जो मुझे सजेशन दिए थे कि मुझे अभी मैं पूरे लाइफ लॉन्ग बेंड होके कुछ नहीं उठा सकता, तो ये सारी चीजें कहीं पे जाके मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई थी, और मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन गया था कि आई एम गोइंग टू रिमेन एज इट इज। लोग बोलते थे कि तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया है तो अभी पेट ऐसे ही बाहर आएगा। सो people around us and world around us, they all generally think negative, and they basically start programming our subconscious mind, and we allow to give control to our subconscious mind to the external world. And then I started believing in the same till I meet my coach and my mentors. And then when I sat with them, when I discussed my problems with them, when they told me the solution and fitness routine and everything, after that my life changed a lot. And again I started reprogramming my subconscious mind, and then basically it changed my belief system totally. And today I am a national athlete, and you are seeing my photos. So basically I worked on 4 things. I realized, when I discussed with my mentors, I realized few things where I was going wrong. Then I visualize what I'm going to do in next 4 to 5 years. So every day I visualize that this will be my future, and I take actions according to it. So विजुअलाइज करना खुद का सक्सेस, खुद का थिंकिंग प्रोसेस या फिर आपका एक्शन प्लान विजुअलाइज करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, ये विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है, और विजुअलाइज करने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। And fourth and most important thing is keep working. So last 4 years, not a single day I have ignored my health. I'm continuously thinking about my fitness. How can I progress more? अभी national से international athlete मैं कैसे बन सकता हूँ? I'm visualizing that, and I have made a plan for next 1 year to become an international athlete. So that is what I was doing. So यही होता है जब आपके माइंड के थ्रू आप आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करते हो, एंड देन यू स्टार्ट changing your belief system, and then you start seeing a difference in your body also. So BMI की BMI के accordingly आपका BMI change होता है, उसका ये example है। Okay, now when we think about minds, basically mind ये word सुनने के बाद एक word immediately अपने मन में आता है कि वो that is addictions. Okay, so addictions कहने के बाद there are few things that comes in front of us, that is cigarette addiction, alcohol addiction, या फिर there are different n number of addictions which we can think. But do you really know that the biggest addiction that we have right now is a food addiction? And the biggest problem is this food addiction is not considered as an addiction. So जितना severely, और जैसे लोग बोलते हैं कि सिगरेट पीना बुरी बात है, जैसे लोग बोलते हैं कि अल्कोहल कंज्यूम करना बुरी बात है, और इनको एडिक्शंस के एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नापा जाता है, वैसे फूड को एडिक्शन कभी नहीं समझा जाता। तो ये एक सबसे बुरी बात है। आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट फूड एडिक्शन, बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एडिक्शन। ओके, तो बेसिकली ऐसे होता है कि हमारा जो बॉडी है और हमारा जो माइंड है, उसका एक रिवॉर्ड सिस्टम है। अभी आप याद करना बचपन से, अगर आपके लाइफ में एक भी ऐसा मोमेंट नहीं आया हो कि आपको कुछ काम करने के बाद कोई रिवॉर्ड मिला हो और आपको खुशी मिली हो, और उसके बाद आपको अच्छा लगा हो, और उसकी वजह से आप मोटिवेट होके आपने वो काम और किया है, और या फिर और दूसरे काम किए हैं, तो ऐसे बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस रिवॉर्ड सिस्टम वी सर्वाइव एंड वी ग्रो। ओके, तो ये रिवॉर्ड सिस्टम अगर अपने लाइफ से चला जाएगा तो एवरीबडी विल गेट इनटू डिप्रेशन एंड एवरीबडी विल सून डाई। ओके, so this reward system is very very important system inbuilt in our body. Okay, now what happens in this reward system? So basically when you do something and you get pleasure, then body secretes a hormone called dopamine. Okay, so ये help करते हैं neurotransmitters को, and they basically make us experience of the pleasure. Okay, so for example now जब भी एक बच्चा है जिसने कभी चॉकलेट खाया नहीं है, लेकिन लाइफ में फर्स्ट टाइम इफ दैट किड इज गोइंग टू टेस्ट चॉकलेट, एंड दैट किड इज गोइंग टू लाइक दैट चॉकलेट बिकॉज इट इज वेरी स्वीट एंड वो अच्छा ही होता है, तो वो एक इंसिडेंस इतना प्रीडोमिनेंटली उसके माइंड में कैप्चर हो जाता है, एंड इट गेट्स a predominant impression in his subconscious mind, and then धीरे धीरे उसका वो रिवॉर्ड सिस्टम उसको वही इवेंट याद दिलाता है। जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं तो ये सारे इवेंट्स हम लोग स्टोर करने लगते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और जैसे जैसे हम लोग बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे अपना स्ट्रेस बढ़ जाता है, बोर्डम बढ़ जाता है, निगेटिविटी बढ़ जाती है,
तो basically our mind starts thinking about these events. Okay, so let's take an example of a vada pav. Now if I like vada pav, and if I am bored in the office कि मेरे बॉस के साथ कुछ तो मेरा झगड़ा हुआ है, I am not able to think properly, there is a lot of negativity going on, so my mind will immediately think that when I had vada pav last time, I felt very very good, and I got into a nice or positive mood. Okay, so my mind will start craving for that event, and then my mind will start craving for vada pav. Okay, so the dopamine ये जो हार्मोन है, ये रिवॉर्ड सिस्टम के लिए एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, लेकिन अगर उसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगे तो ये उतना ही खतरनाक है, एंड इट एंड्स अप इन हैविंग एडिक्शन. ओके, सो एज यू विल हैव मोर एंड मोर stress, more and more negativity, more and more boredom, your body is going to crave for such food. So and typically nowadays body craves for a food, क्योंकि food एक ऐसे topic बन गया है जो easily available है, and people are basically relying on lot of food which is interesting, tasty, वो crunchy है, उसका aroma अच्छा है, तो body और mind always reminds us about that food, and we start eating that food. तो अपना Indian जो society है, that is emotion, those are all we all are emotional eaters. मतलब अपने घर में कुछ भी अच्छा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, कोई दोस्त मिल रहा है, बहुत दिनों के बाद कोई मेहमान आ रहे हैं, तो वी इमीडिएटली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फूड. ओके, तो इसकी वजह से ये माइंड एक एडिक्शन जोन में चला जाता है. और जैसे मैंने बोला कि आज की दुनिया में द बिगेस्ट एडिक्शन मोर देन सिगरेट एंड अल्कोहल इज द फूड एडिक्शन, एंड द प्रॉब्लम इज दैट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रॉब्लम. Now, if I like laddus a lot, my mom will ensure that there are laddus available 24/7 in my house. Okay, and that is how she's going to express her love to me. But nobody imagines that I am getting into an addiction zone where my mind is continuously craving about laddus, and I am supplied with the laddus, and then I am uh, uh, basically secreting more and more dopamine when I'm eating those laddus. And when next time I'm stressed, or I'm in a problem, or I need some good things to happen, I will immediately remind those laddus, and then I will grab those laddus. But it is going to affect our health a lot, because हम लोग ने वेट मैनेजमेंट के सेशंस में वगैरह पढ़ा है कि जब भी हम लोग जंक फूड खाते हैं, एक्सेस शुगर खाते हैं, तो इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग आवर हेल्थ लेफ्ट एंड राइट. ओके, सो दैट इज हाउ वी go in a food addiction zone. Now, what are the triggers of food addiction? There are two triggers. One is mind game, and second is lies of food industry. So let me explain this, and this is very interesting to understand. First thing is mind game. So generally, if you know that the junk food and the processed food available outside has the highest profit margin, means if you select a cold drink, the manufacturing of the cost of that cold drink might be 50 paise or 1 rupee, but they are selling it for 20 rupees or 15 rupees. Okay, so the industry is basically behind us to purchase this food so that they can earn maximum profits. Okay, so there is a different level of mind game which is being played by advertisement industries, by these food industries, and they are basically trying to reprogram our subconscious mind so that we get into this addiction zone and we keep buying this food again and again. Okay, so buy one get one free है, extra cheese है, fries है, तो आप कोई भी मॉल में जाओगे तो आपको एक कोल्ड ड्रिंक के साथ वो प्लास्टिक में रैप किया हुआ 3 कोल्ड ड्रिंक के बॉटल दिखेंगे, और आपको लगता है कि ये फ्री मिल रहा है तो क्यों ना 3 ले ले, एंड देन यू एंड अप ड्रिंकिंग 3 liters of cold drink instead of 1 liter. Okay, you go to any pizza shop and you order for pizza, then that guy will start negotiating with you, sir आप ये extra cheese लो, आप fries लो तो आपको 50% discount में मिल जाएगा, there is offer going on, ये meal combo है, etc etc. So there are different offers. Nowadays we get different home packages, or there are different apps which can easily send food at our home at our doorsteps. Okay, so just after clicking few buttons, the food is available within 20 minutes, and we proudly say that the service is excellent and we got this food in 20 minutes, and etc etc. So there are a lot of malls and movie halls where outside food, or you cannot get the homemade food to the movie halls, right? If you know that. And अगर आपने malls में भी observe किया होगा, तो malls start with a colorful packets of all junk food. Okay, so from the step one you enter in the mall, they start hitting your weak mind and they start programming your subconscious mind. Okay, and the major target is the small kids, because when small kids demand and then parents cannot resist, they have to buy that stuff, and then that is how from the childhood phase they basically reprogram our subconscious mind to rely on this food again and again. Okay, emotional eating के बारे में मैंने बात की है. Lot of advertisements are there. They use big celebrities to
promote some products, and then we think that if this celebrity is using that product, then the product must be good, and we end up in having that product, etc., etc. And there is a lot of pressure by friends and family members. So apna society is not a fitness friendly society. So nowadays I am finding a lot of people who are into fitness, but in general, still in India, the society is not fitness friendly. And when you tell them that I am on a weight loss program, I am sincerely taking care of my health, they will just make fun out of you, and then they will start forcing you to have wrong food and all. So all these things are basically pushing you in a food addiction zone. And on the other side, there are a lot of lies that food industry is telling us. So low fat food, fat free food, zero calorie drinks. So ये सारे labels अपने food पे लिखे होते हैं. अगर आप mall में जाओगे and you start reading the label, so you will find all these things. Zero trans fat, sugar free, fruit juices, energy drinks. So ये सारी चीजें अपने हमें attract करती है, and we don't care to study that product in depth, and we grab this product considering this is low fat or this is zero calorie, but it is like that, and it basically impacts our body, and it creates a lot of turbulence and a lot of disturbance in our sugar cycle, and then obesity, more fat percentage, and so on. So there is a complete link that triggers, and then we end up in having lots of health issues. So now what are the symptoms of food addiction, right? So आपको कैसे पता चलेगा कि आपको food addiction है? So basically we start creating excuses for consuming a specific food. So let's say you are addicted about vada pav, then you start creating excuses. अरे आज बोर हो रहा है तो चलो वड़ा पाव खाते हैं, कोई दोस्त मिल गया, अरे चलो वड़ा पाव खाते हैं, किसी का बर्थडे है, चलो बर्थडे के लिए वड़ा पाव लाते हैं. So you make different excuses, and you will ensure that you will consume that food again and again. And you eat that food irrespective of feeling full. मतलब आपका खाना हो गया है, लंच हो गया है, पेट भर गया है, भूख नहीं है, फिर भी अगर वो फूड आपको दिखेगा तो यू गेट क्रेजी एंड यू ग्रैब दैट फूड. एंड इन दिस कंडीशन ऑफ फूड एडिक्शन यू जनरली ओवर इट. ओके, ऐसे कभी नहीं होता कि हम लोग के सामने आइसक्रीम है और हमने सिर्फ एक चम्मच आइसक्रीम खाया है, एंड देन वी आर रेजिस्टिंग एंड वी आर सेइंग नो कि मुझे आइसक्रीम नहीं चाहिए. वी जनरली ओवर इट. ओके, सो वी विल सी कि हमें डिफरेंट फ्लेवर्स कैसे मिलेंगे, मैं ज्यादा कैसे खा पाऊंगा, और उससे जितना डोपामिन सीक्रेट होगा उतना मुझे अच्छा लगने वाला है अंदर से, और दैट इज व्हाई योर माइंड फोर्सेस यू टू ओवर इट. एंड यू ओवर इट इवन इफ वी आर अवेयर ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स. तो हमें सब पता होता है कि डॉक्टर ने बोला है कि मुझे शुगर डिटेक्ट हुआ है, डॉक्टर ने बोला है कि स्वीट कम खाना है, फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एडिक्शन आई एंड अप इन ईटिंग स्वीट. सो ऐसे अगर कंडीशन आपकी हो रही है तो दैट इज द स्टार्ट ऑफ फूड एडिक्शन जोन. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी फील गिल्टी. सो वी नो द आफ्टर इफेक्ट्स, वी नो एवरीथिंग also, then also we eat, but then when our mind comes to a normal situation or normal condition, then the same mind starts feeling guilty. Okay, जो mind आपको force कर रहा था कि eat over eat करने के लिए, वही mind अभी guilty feel करता है. तो ये सारी चीजें आपको observe करनी बहुत बहुत important है. Then we try to set rules कि कल से मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, कल से मैं ये होटल में भी नहीं जाऊंगा, I will stop eating outside food, wherever I will go I will carry my own food. And those rules basically stay live for 2-3 days, and then after they die. So we wait for next 1st January to create new year resolutions. Until that time we enjoy our freedom. Okay, then we hide this consumption from our coach or a doctor. Okay, so जब भी हमारी बात करने की बारी आती है कोच या डॉक्टर से, हमें पता होता है कि ये सब चीजें गलत हो रही है, इसके लिए हम लोग उसको हाइड करते हैं. And even a small quantity is enough to trigger back the addiction. Okay, तो let's say कि आपको sweets खाने का addiction है, आपने because of you started some fitness program and you stopped that sweet for 10 days completely, and on 11th day you just had a pinch of, और छोटा सा एक sweet का part आपने खा लिया सोच के कि इतना छोटा सा खा के क्या होगा, लेकिन वो एक poison का drop है जो it has all the capabilities of bringing you back in that addiction zone. Okay, so just because you have tested that small sweet, you can get back into an addiction zone. So ये सारी चीजें, these are the symptoms of having food addiction. अभी ये सारी चीजें बात करते करते इफ यू थिंक अबाउट महाभारत टाइम, सो हमें पता है कि दुर्योधन था, अर्जुन था, कृष्ण थे, एंड देन महाभारत का वॉर हुआ था. और तभी वॉर के पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए थे उन्हें समझाने के लिए, उनके साथ निगोशिएशन करने के लिए कि ये वॉर नहीं होना चाहिए, अगर ये वॉर हो गया तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा, सबका नुकसान हो जाएगा. एंड देन उन्होंने सब अच्छी बातें दुर्योधन को समझाई थी. तभी दुर्योधन ने एक स्टेटमेंट बोला था श्री कृष्ण को कि जानामि धर्मम नचमि प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमि निवृत्ति. मतलब धर्म और अधर्म क्या है ये मैं जानता हूँ. अभी इसमें धर्म और अधर्म मतलब व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, आई नो दैट.
लेकिन मेरी प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जो सही है वो मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और जो गलत है वो उससे मुझे निवृत्ति नहीं मिलती। मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड इतना प्रोग्राम्ड हो चुका है कि जो सही चीजें मुझे पता है और जो गलत चीज है वो भी मुझे पता है, लेकिन आई कैन नॉट स्टॉप डूइंग बैड थिंग्स। ओके, सो समटाइम्स वी आल्सो फील, और आई आल्सो यूज्ड टू रिलेट टू दिस सिचुएशन, कि मुझे पता था क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मेरा माइंड ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं कुछ सही चीजें चालू करूं और गलत चीजें छोड़ दूं। तो कहीं ना कहीं हमारी सिचुएशन भी दुर्योधन की तरह होती है। तो लेट्स सी कि हाउ कैन वी कन्वर्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दुर्योधन टू अर्जुन। ओके, अभी इसका सॉल्यूशन भी भगवत गीता में दिया गया है। तो जब भी वॉर हुआ था तो अर्जुन ने जब भी क्वेश्चंस पूछे थे भगवान श्री कृष्ण को, तभी श्री कृष्ण ने बहुत सारे उन्होंने बातें बोली थी जो भगवत गीता में लिखी हुई है। एंड बेसिकली दिस गीता इज अ एंटायर मैनुअल फॉर आवर ह्यूमन बॉडी एंड माइंड। ओके, सो हम जब भी कोई नई चीज खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है, एंड दैट मैनुअल इज मेंशनिंग ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट। ओके, वैसे ही ह्यूमन बीइंग, ये जो प्रोडक्ट है इसकी सारी उसका सारा मैनुअल मतलब भगवत गीता है। तो कृष्ण ने बोला था कि उद्धरेदात्मन आत्मानम नात्मान अवसादयेत आत्मैव यात्मनोर बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना। मतलब वो टाइम पे भी भगवान कृष्ण को पता था और उन्होंने बोला था कि अपना खुद का उद्धार ये अपने ही हाथ में है। मतलब हम सक्सेसफुल बने या अनसक्सेसफुल बने, हम एडिक्शन से बाहर आए या नहीं आए, हम कोई अच्छा फिटनेस रूटीन फॉलो करें या नहीं करें, हमारा फिटनेस इंप्रूव हो या नहीं हो, ये किसी के भी हाथ में नहीं है, सिर्फ अपने हाथ में है। आत्मैव यात्मनोर बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, मतलब आपका खुद का मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, या फिर आपका खुद का मन आपका सबसे बड़ा एनिमी बन सकता है। ओके, एंड व्हेन योर एनिमी इज नॉट द थर्ड पर्सन, अगर कोई थर्ड पर्सन है, मतलब कोई आपके बाजू के घर में रहता है वो आपका एनिमी है, तो somebody can do to handle that situation. But when your mind becomes your enemy, it is very very difficult to handle, because it is within you and nobody can control that except you. Okay, so और मन ये अपना बहुत पावरफुल चीज है, it is the most powerful and most is the fastest thing in this universe, and उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अगर वो आपका एनिमी बने तो। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब एडिक्शन पता चल गया, कॉन्शियस माइंड पता चल गया, सबकॉन्शियस माइंड पता चला, हमें ये भी पता चल गया कि इफ यू प्रोग्राम अवर सबकॉन्शियस माइंड टू हैव अ स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम, एंड देन दैट सबकॉन्शियस माइंड 90% ऑफ द portion of the mind, if it is very very strong and positive, then it will basically make us successful in this life. But how do we reprogram our subconscious mind? मतलब हमें पता है कि अभी बचपन से बहुत सारी गलत चीजें हम लोग ने सीखी हुई है, अगर इसको इरेज आउट करना है और इसको रीप्रोग्राम करना है तो इसको कैसे करना है? तो वो जो थर्ड पैरामीटर है बीएमआई का, बॉडी माइंड एंड इंटेलेक्ट, सो अभी हम लोग इंटेलेक्ट की बात करेंगे। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली when you face some situation, आपके जो emotions होते हैं, आपके जो reactions होते हैं, they basically are driven by the things which are stored in your subconscious mind, and they come in your mind level, and then you react. Okay, and then over the period, if that keeps happening, that again reprograms your subconscious mind. तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग रोड से जा रहे हैं, रोड पूरा खाली है, उसके बाद हमें सिग्नल दिखता है, रेड सिग्नल, एंड देन वी इमीडिएटली स्टार्ट लुकिंग हियर एंड देयर फॉर, अगर ट्रैफिक पुलिस है तो हम लोग रुक जाते हैं। अगर हमें कोई नहीं दिख रहा, रोड खाली है, तो हमारा माइंड हमसे बातें करने लगता है, एंड देन माइंड ट्राई टू बेसिकली निगोशिएट विद अस, अरे पुलिस नहीं है, कुछ नहीं होगा, रोड पे भी कोई नहीं है, हम लोग सिग्नल ब्रेक कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें करने में माइंड एकदम एक्सपर्ट रहता है, इट ऑलवेज निगोशिएट्स, एंड generally it starts with the negative negotiations. Okay, now in this situation, if you use your intellect, that intellect will never say red signal means go. Okay, so जब भी हम लोग क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, अभी आपको समझना है कि माइंड कब काम करता है और इंटेलेक्ट कब काम करता है। अगर आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाए और आपको एक क्वेश्चन उसमें आ जाए कि रेड सिग्नल मीन्स व्हाट, एंड आपको 4 उसमें ऑप्शन दिए जाए, तो आप सब 100% लोग यही लिखेंगे कि रेड सिग्नल मीन्स स्टॉप। लेकिन रोड पे वही 100% लोग जब भी जाते हैं, तभी नॉट नेसेसरी दे विल थिंक कि रेड सिग्नल मीन स्टॉप। दे विल, some people will stop, some people will not stop, some people will keep rising their bike, some people will stop for 15 seconds and then they will leave. So everybody's mind is going to play games with that person. Okay, now if you take a good decision, now here when it comes to a decision making, रुकना है या नहीं रुकना है, ये decision है। Now if you
rely on your intellect and take that decision, then you basically start reprogramming your subconscious mind. Okay. Now, if I tell my mind that as per the intellect, red signal means stop, so there is no further negotiations can happen. So you will stop, you will take that action, and then that will become your habit, and that is going to rewrite your subconscious mind. So जभी भी हमें गलत खाना दिखता है, when you train your mind to say no, आसावरी ने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था how to say no. So when you train your mind to say no to wrong food, then you will start reprogramming your subconscious mind, and next time your mind will not fight with you to have that wrong food. Your mind will start supporting you to have that to avoid that junk food. Okay, so this is how your mind is going to help you eventually. But initial phase पे आपको बहुत बहुत केयर लेके डिसिप्लिन से आपके इंटेलेक्ट को फॉलो करना है. और सबसे important thing is you should start identifying a decision taken by your mind and decision taken by your intellect. If you start understanding कि ये चीज मेरी mind बोल रहा है और ये चीज मेरा intellect बोल रहा है, and if you are cautiously taking decision given by your intellect, you are going to win that battle. And that is how we see a lot of successful people like धीरूभाई अंबानी है, अपने गूगल के सीईओ है पिचानी, उसके बाद विराट कोहली है, देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेयर, सचिन तेंदुलकर है. तो इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए थे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आए थे. मिल्खा सिंह के मूवी में हम लोग ने देखा है कि he also faced a lot of distraction when they started taking decisions with their intellect कि ये नहीं करना है, ये ही करना है, then they become world class player, then they become successful, and now they are role model for entire world. Okay, so ये चीजें आपके बारे में भी हो सकती है अगर आप आपके माइंड को अच्छी तरीके से ट्रेन करेंगे. Okay, now what will train your mind to follow your intellect? अगेन इसमें भगवत गीता में एक बहुत मस्त श्लोक है, असंशयम महाबाहो मनोदूर निर्ग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते. सो यहाँ पे दो वर्ड लिखे हुए हैं, अभ्यासेन एंड वैराग्येण. सो अभ्यास और वैराग्य मतलब लर्निंग एंड डिटैचमेंट, दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू ट्रेन योर माइंड to take very good decisions. Abhi learning matlab you develop your intellect. Okay, now how to develop these two properties, learning and detachment? Detachment matlab detaching yourself from wrong things, detaching yourself from distractions. Now how do you learn this? So first thing is you need to have a capable coach or a mentor. Okay, so when you start your journey in fitness, so you do not have a lot of things to basically take decisions. So your intellect is not that developed, you do not have knowledge to take good decisions. So that is the phase where you should start using your coach's intellect. Okay, so your coach is going to take decision for you, he is going to give you the meal plan, he is going to give you the do's and don'ts, and that he is going to use his intellect to guide you. And that is where abhyasena tu kaunteya means, that is where you can start studying, and eventually you also match your intellect level with your coach, and you also start taking good decision on your own. Okay, and second most important thing is surrendering to your coach. That is where you practice the detachment. So if you surrender to your coach, then you cannot get attached with the negative people around you. Okay, if somebody is forcing you and you have surrendered to your coach, if your coach has said you should not be eating this, then because of that surrender you will strictly avoid that food, and then you are not going to. So that is just an example, but because of the surrender you basically practice vairagya. Okay, so having a coach or having a guru and surrendering to the guru is a practice followed from ancient time. आप महाभारत देखो, आप रामायण देखो, आप आज के जमाने के एग्जाम्पल ले लो, अगर ये दो चीजें हैं तो ही शिष्य सक्सेसफुल बन सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता. We cannot surrender to YouTube, we cannot surrender to Google, because that person or YouTube and Google do not have intellect to study you properly. So एक capable live coach अपने सामने होना ही बहुत बहुत important है. Okay, and you should be a student and get knowledge. So every day you should learn some new things which will improve your intellect and which is going to help your mind to take good decisions. Be in a community of like-minded people and successful people. Okay, so because you are an average of 5 people around you, आपके आजू बाजू वाले 5 लोग जिनके साथ आप ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, वो क्या सोचते हैं, कैसे रहते हैं, इसका आपके माइंड के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है. एंड देन दैट बेसिकली प्रोग्राम्स योर सबकॉन्शियस माइंड. सो choose those 5 people very very wisely. So you should be very very selective about those choosing those 5 people with whom you are going to spend max of your time. Okay,
एनालाइज योर पास्ट, आपके पास के इंसिडेंट्स को याद करो कि आपने ये डिसीजन जब गलत लिए थे तभी आपके माइंड ने क्या डिसीजन दिया था और आपके इंटेलेक्ट ने क्या डिसीजन दिया। ओके अगर आपने माइंड में गलत डिसीजन दिया था और इंटेलेक्ट ने सही डिसीजन लिया था तो आपने माइंड का कैसे सिलेक्ट किया था। और ये एनालाइज करते करते ही हमें ये कैपेबिलिटी आ जाती है कि फ्यूचर में जो भी हो रहा है या प्रेजेंट में जो भी हो रहा है तो वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि अभी जो हो रहा है उसमें हम लोग माइंड से अपने इंटेलेक्ट से डिसीजन ले रहे हैं या माइंड से डिसीजन ले रहे हैं। इज माई माइंड सपोर्टिंग मी टू डू अ गुड थिंग और इज माई माइंड resisting to go do good thing? Okay, so you should start observing what is happening in present. So analyze your past and analyze, be aware in your present, and that is how you are going to train your mind. And the last but not the least, positive affirmation. So visualize, take actions, and keep working, like I said in my own example. So if you follow these things, you are going to have a very, very strong subconscious mind which can make anything possible in this world. And we have seen lots of examples what happens when you have a strong subconscious mind. Okay, so I would like to summarize the entire session with this slide. When I was there, I had traveled two ways basically. तो एक रास्ता मैंने पकड़ा था जिससे मैं बहुत सारी गलत चीजें करता था. My mind was taking a lot of wrong decisions. It was taking a lot of long routes. I did not have a good intellect to take good decisions. And then my BMI reached to 29. I became obese. I became ill. I had lots of health issues earlier. But then when I met my coach, I surrendered to my coach, and then I took a right route. Then my BMI became 23 and I became a national athlete. So this happens when you train your mind to work with you as your friend, or you allow your mind to become your enemy. And then there is one more beautiful line written in Bhagavad Gita, nahi kaschit kshanamapi jatu tishtatta karma krut. मतलब एक भी क्षण आप बिना काम किए नहीं रुक सकते हो. मतलब इसका मतलब क्या है, अगर आप सुबह नहीं उठते और आप जॉगिंग को नहीं जाते तो आपने वो नहीं किया ऐसे नहीं है, आप फिर भी कुछ तो कर रहे हो. मतलब यू आर स्टिल स्लीपिंग एंड दैट इज ऑल्सो वर्क. एंड वॉट एवर वर्क यू डू इज गोइंग टू गिव यू रिजल्ट्स. एंड व्हेन यू गेट रिजल्ट्स यू कैन नॉट be selective about those results. You have to bear with those results. Okay, so एक भी moment ऐसे नहीं जाता कि हम लोग काम नहीं करते. It is your freedom. The God has given us freedom to select what is good and what is bad and do the work. But when it comes to result, there is no freedom, and we need to accept those results. So what results we should get is completely in our hands, and it completely depends on our action. So I'm done with my session. Thank you very much, guys, for joining us, and we will see you next Friday with a similar interesting topic. Till that time, stay home, stay fit, and good night.